जय हिंद सभी लोगों को। 2 दिन गैप रहा, सैटरडे संडे गैप रहा। उसके बाद आज फिर से हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। ओके, 300 सबसे बेस्ट एमसीक्यू जो होंगे फरवरी का, उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये आप जब करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, ये बड़ी बेहतरीन है। मतलब 300 फरवरी महीने के हैं, मैं क्लियर कर दूँ। इसके बाद हम लोग मार्च कर दूँगा, मैं इसी हफ्ते में मार्च का भी अपलोड हो जाएगा। ओके, और ये बिहार बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस जो आएगा उन दोनों के लिए होगा इम्पोर्टेंट। ओके, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर है, बिहार स्पेसिफिक नहीं है। बिहार स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किन्हीं को अगर केबीसी नैनो देखनी हो, बिहार स्पेशल जो समग्र आती है, तो वो आप देख सकते हैं जाके। साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के में एमसीक्यू आपको मिल जाएगा चैनल पे। चलो शुरू करते हैं। भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम बताइए, जिसे पेटीएम मनी ने उपयोगकर्ता के निवेश और बाजारों को ट्रैक करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पेश किया है। इसका नाम क्या है? पॉप्स, POPS। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड संदेश वाहक है, मैसेंजर है, जिसको पेटीएम यूज कर रहा है। ओके, इसका नाम क्या है? पॉप्स, POPS। इसको पेटीएम यूज कर रहा है। दूसरा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? किस देश को हराया हमने? हमने चीन को हराया था। महिला हॉकी टीम एशिया कप में 2022 में हमने चीन को हराया था। करंट अफेयर ही है ये, यहीं पर आंसर लिखा हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं ना करंट अफेयर, वन लाइनर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ना, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट जो NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में जीती है, किस भाषा में बनी हुई है? तो ये तेलुगु में बनी हुई है। किस भाषा में बनी हुई है लघु फिल्म? तेलुगु में। अगला है कि कौन सा देश भारत के 150 गाँवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने में सहायता करेगा? विलेज ऑफ एक्सीलेंस, तो कौन सा देश मदद करेगा? तो ये है इजराइल। इसका हो जाएगा चौथे का बी। ओके, ये डेट वाइज है इसमें, जैसे 1 फरवरी का भी हम पढ़ रहे हैं, इसका बाद 2 फरवरी आएगा। ओके, गर्म और शुष्क जलवायु के लिए जाने वाले रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है, ये कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल में बर्फबारी हुई। सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये अफ्रीका प्रायद्वीप अगर है, ऐसे करके ही है, तो उसका पूरा उत्तर और पश्चिम का इलाका, पूरा मिस्र से लेकर और मोरक्को तक फैला हुआ है सहारा। ओके ना, पूरा। तो सहारा मरुस्थल में बर्फबारी हुई है। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए एक नई परियोजना बनाई है? तो सबसे पहले तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वही परियोजना बनाएगा। और ऑस्ट्रेलिया किस भाग में है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है ये पूरा। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ही पास में एक द्वीप है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। इधर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो यहाँ पर न्यूजीलैंड, और उसके बाद इधर ही है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन, इसको याद रखना, देख लेना मैप में कहाँ पर है। प्रशांत महासागरीय द्वीप हैं ये सारे। क्यों ये चर्चा में है? चीन यहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। ओके, अगला है कि नौपोरा दलदल में स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु किस राज्य में हुई है? स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु हुई है नौपारा दलदल में। ये इस जीव की मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, अगला है कि हाल ही में जारी किया गया कोयला नियंत्रक संगठन का प्रमुख प्रकाशक क्या है? प्रकाशन क्या है? कोयला नियंत्रण संगठन का प्रमुख प्रकाशन क्या है? ये क्या प्रकाशित करता है ये पूछ रहा है। तो ये प्रकाशित करता है कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया कौन प्रकाशित करता है? तो कोयला नियंत्रक संगठन। 9वां है कि हाल ही में रोजवेल बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार की चिप विकसित की है जो अपनी तरह की पहली चिप है? इसने विकसित की है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स विकसित की है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स निम्न से किस कंपनी ने विकसित की है? तो रोजवेल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने विकसित की है। 10वां है कि कौन से राज्य सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है? कौन से राज्य सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल का निर्माण कर रही है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। अगला है कि 73वें गणतंत्र दिवस परेड में पाल दधब हत्याकांड को प्रदर्शित किया गया। पाल दाधब भी बोला जाता है इसको। पाल दधब हत्याकांड को प्रदर्शित किया गया। यह नरसंहार किस राज्य से समर्पित है? तो ये गुजरात से समर्पित है। जिस तरह से जलियांवाला है ना,
जलियांवाला, उसी तरह से देश के अलग अलग भागों में अंग्रेजों के समय में बहुत सारे नरसंहार हुए हैं। जैसे हम लोग बीपीएससी के लिए अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में चर्चा की थी इसकी, तारापुर नरसंहार। ओके, तो वो भी चर्चा में है। इसी तरह से पाल दाधव कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। हाल ही में कंप्लीट एक्ट ऑफ 2022 अधिनियम दुनिया भर के प्रतिभाशील विशेषज्ञों के लिए नए दरवाजे खोलने के लिए है। यह अधिनियम किस देश द्वारा बनाया गया है? ये पूछ रहा है। ये जो है कंपटीस एक्ट 2022, उसको पूछ रहा है किस देश ने बनाया? इसको अमेरिका ने बनाया, इसको। ओके, हाल ही में टाटा स्काई ने घोषणा की कि वो अपना नाम निम्नलिखित में से किस में बदल रहा है? तो वो बदल रहा है टाटा प्ले में। टाटा स्काई जो है ना, टाटा स्काई अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह से सारे OTT प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उसी तरह से टाटा भी अपना प्लेटफॉर्म OTT लॉन्च करे। इसका नाम क्या होगा? टाटा प्ले। वही है, टाटा स्काई का ही नाम बदला गया, टाटा प्ले किया गया। अब इसी में OTT वगैरह सब भी लागू कर देगा ये। अगला है कि दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बन गया है? ODF प्लस ओपन डिफिशियंसी फ्री पर जो गांव होते हैं, खुले में शौच से मुक्त गांव जो होते हैं, वो पूछ रहा है। तो वो मोबुआंग जो है, दक्षिणी मोबुआंग, ये किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। दक्षिणी मोबुआंग कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप बारहेड ने अपना नाम निम्नलिखित में से किस में बदल लिया है? तो ये किस में बदल लिया है इसने? कैपिटल A बारहेड, ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का, तो इसका हो जाएगा मनसुख मांडविया। ये देश के रसायन मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगला है, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो वयस्कों को देश में ऑनलाइन बदमाशी के मामले में रिपोर्ट की ई-सुरक्षा आयुक्त को करने की अनुमति देता है? किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक लॉन्च किया है? ऑनलाइन भी आप सुरक्षित रहोगे, तो इसका क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर विवादास्पद सर्कुलर को किस भारतीय बैंक ने निलंबित कर दिया? इसका क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निलंबित कर दिया था। ओके, अगला है कि दांदेली क्रोकोडाइल पार्क भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस स्थान पर सेप्रेमेंटस नामक एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये कहाँ पर खोजा गया है? ये निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। ओके, अगला है कि हाल ही में महान प्रशिक्षक राशिद बयाराम जी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? राशिद बयाराम जी का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे घुड़दौड़ से जुड़े हुए थे। अगला है कि सर्दियों के सबसे तेज तूफान में से एक बॉम्ब साइक्लोन हाल ही में किस देश से टकराया है? तो ये टकराया अमेरिका से। ये शीतोष्ण साइक्लोन होते हैं ना। अब साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो हमारे यहाँ आते हैं, जो हमारे उड़ीसा के तटों पर या बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो अमेरिका वगैरह और यूरोप में चलता है, शीतोष्ण कटिबंध में चलता है। तो बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया? अमेरिका में। अगला है कि राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर, सबसे पहली बात तो यही हो कि राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल, तो क्या पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता, 2022 जीता है। यह उनका कुल मिलाकर कौन सा मेजर खिताब था राफेल नडाल जी का? तो ये था 21वां मेजर खिताब, 21, समझ रहे हो ना, 21। मेंस सिंगल राफेल नडाल जी ने जीता है, इस साल जितने हुए हैं। वुमेन्स सिंगल, ये इनका नाम पढ़ लेना, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, सॉरी। मेंस डबल, ये अजीबोगरीब से नाम है इनके। ओके, उसी तरह से वुमेन्स डबल है और मिक्स्ड डबल है, मेरे से नहीं चढ़ते, रसियन नाम होते कुछ कुछ। तो राफेल नडाल तो मैं पढ़ भी लूँ।
अगला है कि बाबा इकबाल सिंह किंगरा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? बाबा इकबाल सिंह किंगरा, इनका निधन हो गया। तो ये शिक्षाविद और सामाजिक नेता थे। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। जहाँ तक मैंने पेपर देखा है, पिछले 10-15 साल का मैंने देखा है बैठ के, तो वो इस तरह के क्वेश्चन भरपूर पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी की भागीदारी की है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो फिक्की है, फिक्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे छोटे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए तो मेटा का यूज कर रही है। मेटा किस कंपनी का नाम पड़ा है? सबको पता होना चाहिए, दिन भर चलाते हैं लोग। फेसबुक जो कंपनी थी उसने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मेटा के तहत सारे आ जाएंगे, फेसबुक भी आएगा, इंस्टाग्राम भी आएगा, व्हाट्सएप भी आएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब तो एक ही कंपनी का है ना, फेसबुक का। तो पहले फेसबुक कंपनी का नाम था पेरेंट कंपनी का, अब उसका पेरेंट कंपनी का नाम क्या हो गया है? मेटा हो गया। क्या हो गया है? मेटा। मेटा के अंदर ही है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाटा समूह ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा एयर इंडिया के लिए पसंदीदा बैंकर के रूप में किस अन्य बैंक को चुना है? तो इसका हो जाएगा HDFC को। HDFC को, ये प्राइवेट सेक्टर की भारत में सबसे बड़ी बैंक है HDFC। और शाखा वाइज से प्राइवेट सेक्टर की कौन सी सबसे बड़ी बैंक है? ICICI। ओके, शाखा वाइज पूछेगा तो ICICI। और HDFC क्या है? ये ओवरऑल में सबसे बड़ी बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर की भारत में। अगला है कि सर्जियो मैट्रेला को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? इसका हो जाएगा इटली के राष्ट्रपति बने हैं सर्जियो मैट्रेला। उसके बाद है किस उत्तर पूर्वी राज्य को हाल ही 75 वर्षों में पहली बार माल ढुलाई कनेक्टिविटी मिली है? इसका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर को रेल से जोड़ा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा ओपन 2022 जीतकर BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? BWF 100 टूर्नामेंट जीतने वाले तो कौन बने हैं? उन्नति हुड्डा। बी आंसर हो जाएगा, उन्नति हुड्डा बने हैं। अगला है किस राज्य के नेशनल कैडेट क्रॉप्स जो NCC है निदेशालय ने गणतंत्र दिवस शिविर RDC 2022 से प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? किसने जीता? NCC के अलग अलग जो होते हैं उसमें से किसने जीता? कौन से NCC ने जीता? तो ये जीता है महाराष्ट्र के NCC ने। अगला है कि हाल ही में पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हाल ही में किरण बेदी जी ने अपने पुस्तक लिखा है, उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। इसका हो जाएगा D, फियरलेस गवर्नेंस। अगला है कि भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए कुष्ठ रोग विरोधी दिवस का थीम क्या था? ये पूछा है। यूनिटी फॉर डिग्निटी, C आंसर हो जाएगा। यूनिटी फॉर डिग्निटी किसका थीम था? कुष्ठ रोगियों के लिए थीम था, कुष्ठ रोगी दिवस के लिए थीम था। अच्छा, एक चीज़ बताना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पिछले साल का UPPCS का क्वेश्चन है, बताओ मुझे देख के। चलो अब बता देता हूँ, सितंबर में मनाया जाता है। चलो बता ही देता हूँ, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आज जो उत्तराखंड का पेपर हुआ है, कल हुआ है संडे को, उसमें भी पूछा है इसने सेम। तो यूनिटी फॉर डिग्निटी इस साल का कुष्ठ रोग विरोधी दिवस का थीम था। अगला है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने किन 2 शहरों में नीचे चला गया थोड़ा ये, हाँ, तो किन 2 शहरों में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन जो है भारत सरकार का नोट प्रिंट करने वाला, उसने किन 2 शहरों में की है? तो नासिक और देवास। पहले से ही है यहाँ भी, नासिक और देवास हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग, नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। बैंकों की नोट की प्रिंटिंग अब नासिक और देवास में ही होगा। ओके, अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल इस वर्ष अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल का पूछ रहा है। 46 है, तो ये कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 1 फरवरी को।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? इकोनॉमिक सर्वे की बात है, याद होना चाहिए, हम सबको कभी भी पूछ सकता है, लिखने में भी यूज कर सकते हैं हम। तो इसका हो जाएगा 8 से 8.5% का हमने अनुमान लगाया कि हमारी वृद्धि होगी। अगला है कि एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $300 मिलियन फार्मोसा बॉन्ड निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज पर जारी करने को सूचीबद्ध किया है? एसबीआई $300 मिलियन का फार्मोसा बॉन्ड कौन से एक्सचेंज पर जारी करेगा? जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे बॉम्बे में है कौन सा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, ठीक है। निफ्टी है एक, फिर अलग अलग, ठीक है ना। एक है नास्डैक। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पर जारी करेगा? इंडिया आईएनएस गिफ्ट आईएफएससी। गिफ्ट सिटी कहाँ बना है? गुजरात बना है ये। तो वहीं पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे ही करके बनाया गया है ये, ठीक है ना। 2019 में इसका बिल लाया गया था आईएफएससी का बिल 2019 में लाया गया था। तो इंडिया आईएनएस गिफ्ट आईएफएससी, यहीं पर एसबीआई अपना वो जारी करेगी $300 मिलियन का फार्मेस बॉन्ड। अगला है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में किस मलयालम समाचार चैनल को प्रसारण लाइसेंस देने से इनकार कर दिया? मलयालम समाचार चैनल था जिसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। इसका हो जाएगा मीडिया वन न्यूज़ चैनल। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने केरल के किस जिले में प्राचीन जनार्दन और विष्णु मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया है? बेहतरीन क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा वायनाड। यहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 2 वर्ष बढ़ाकर 62 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? अब इस राज्य में 62 साल होगा सेवानिवृत्ति की आयु। तो यहाँ इसका कौन सा राज्य है ये राज्य है आंध्र प्रदेश, सी हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे पर भारत को 2 रामसर स्थल मिले हैं। यह हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक गुजरात का कौन सा है? खिजरिया वन्यजीव पशु विहार, और दूसरे का नाम बताएं। जो इस साल 2 फरवरी को 2 नए वेटलैंड ऐड किए गए भारत में, उन दोनों का नाम पूछा। एक का नाम तो उसने बता दिया है, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? खिजरिया गुजरात। याद रखना, गुजरात के लोग खिचड़ी ज़्यादा खाते थे, गुजरात खिजरिया ऐसे करके याद कर लेना। दूसरा पूछा है कहाँ है, दूसरा है बाखिरा वन्यजीव पशु विहार। बाखिरा वन्यजीव पशु विहार कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? यूपी में। और ये खिजरिया कहाँ है? ये गुजरात में है। अगले पर चलते हैं कि सरकार ने घाटे में चल रही नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL को किस अन्य स्टील कंपनी को बेचने को मंजूरी दे दी है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये कौन खरीदेगा? ये खरीदा है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। इसको याद रखना, टाटा स्टील ने नीलांचल को खरीदा है। ऐसे याद रखना कि एयर इंडिया भी बिकी थी, उसको किसने खरीदा था सरकार से? उसको भी टाटा ने ही खरीदा था। स्टील प्लांट को भी किसने खरीदा है? टाटा ने ही खरीदा है। सरकार ने LIC अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब इसके अध्यक्ष के रूप में कौन जारी रहेंगे? तो वो कौन है? MR कुमार। कौन है ये? LIC के चेयरमैन है अभी। अगला है कि एंटोनियो कोस्टा के किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को, तो इसका हो जाएगा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? ये पूछा है इसने। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? 8 का हो जाएगा मैग्नूस कार्लसन। अगला है कि किस भारतीय ने 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? PR सिरजेस इन्होंने जीता है। ये किस खेल के लिए कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। अगला है कि MSME क्षेत्र में उच्चतम अनुसूचित जाति उद्यमियों को सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उच्चतम अनुसूचित जाति SC उद्यमियों के सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा SC उद्यमी हैं। अगला है कि RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने कौन सी पुस्तक लिखी जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान पर प्रकाश डालती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेशन खात्मा। ये भी पूछ सकता है ऑपरेशन खात्मा किसने लिखी है? तो RC मंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर
और किससे क्या लिखा है, ऑपरेशन खात्मा। और एक चीज़, ये किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित। अगला है कि कौन सी टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गई है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी के साइज के हिसाब से होते हैं। ओके, तो स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी पूछ रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है, इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको यूनिकॉर्न बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2021 में दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में किस मोबाइल दिग्गज ने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है। तो सैमसंग ने। जो सैमसंग सेमीकंडक्टर चिप जो बनता है, जो प्रोसेसर होता है ना, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है i5 i7, ये कौन बनाती है, ये इंटेल बनाती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पहले इंटेल प्रोसेसर बेचता था, लेकिन अब कौन बेच रहा है, इसके निर्माण में सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है इंटेल को। सैमसंग फ़ोन में है मेनली, इंटेल जबकि किस में है, इंटेल कंप्यूटर में है। कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब पर i4 i5 i6 i7 देखा होगा आपने। i5 के बाद i7 है। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। जियो पार्क देश का पहला, तो क्या हो जाएगा, MP में, MP में जियो पार्क बनेगा। अगला है कि किस मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंस सेहत योजना के तहत दिल्ली में पूर्व सैनिक और सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। जो पूर्व सैनिक और सैनिक हैं उनके लिए होम डिलीवरी किया जाएगा दवाओं को, तो ये रक्षा मंत्रालय ही शुरू करेगा। UPI के साथ, यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस, जो UPI हम लोग यूज करते हैं, के साथ किस संस्था ने 1 से 7 फरवरी 2022 से UPI जागरूकता और सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI ने। अगला है कि कौन सा शहर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना को संचालित कर रहा है, की मेजबानी कर रहा है। कौन सा शहर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना की मेजबानी कर रहा है। तो ये कौन सा शहर है भाई, तो ये शहर है इंदौर। इंदौर में ही सारे साफ़ सुथरे वाले काम होते हैं, पता ही आपको। देश का सबसे साफ शहर में ये फिर से टॉप पर रहा इंदौर। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और गैर आक्रामक उपकरण विकसित किया है। तो कौन से संस्थान ने विकसित किया है, IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 ने अनसिट्रल कानून को अपनाने का सुझाव दिया है। यह कानून किससे संबंधित है, ये पूछा है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में इसका सुझाव दिया गया है, तो दिवालियापन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस फार्मा कंपनी के कोविड वैक्सीन स्पाइकवैक्स को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से पूर्ण स्वीकृति मिली है। तो ये किसका है, ये मॉडर्ना का वैक्सीन है। मॉडर्ना कंपनी है जिसके वैक्सीन का क्या नाम है, स्पाइकवैक्स। अगला है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। गैर नाटो सहयोगी, तो कतर है, कतर को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र नववर्ष, चीनी नववर्ष 2022 राशियों के बीच संक्रमण का प्रतीक 2022 को किस जानवर के रूप में मनाया जाएगा। तो ये क्या मनाया जाएगा, टाइगर को इसके संकेत के रूप में रखा गया है। ये देखो, ये हर साल चीन का अलग अलग जानवर को रखा जाता है। अगला है कि रेड सैंडर्स, जो देश में सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी की श्रेणी में है, IUCN में वापस आ गई है। किस कैटेगरी में, तो ये एंडेंजर्ड में आ गई है। पुष्पा मूवी देखा होगा, उसमें इसी का तस्करी करते रहते हैं सब लोग। तो इसको IUCN जो है उसने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसको फिर से इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, संकटग्रस्त। अगला है कि कर्नाटक किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है। तो होयसल मंदिर को, इसको भी कुछ दिन बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा, इसीलिए इसको भारत सरकार ने नामांकित किया है, होयसल मंदिर। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने पाया है कि यूरोप के किस पर्वत में अरबों प्लास्टिकों के कण बर्फ के साथ गिरते हैं। किस पर्वत पर अरबों छोटे छोटे प्लास्टिक के कण बर्फ के साथ गिरते हैं, तो वह है आल्प्स पर्वत। ये यूरोप में है। और साउथ आल्प्स कहाँ है, देखो, एक आल्प तो उत्तरी आल्प हो गया तुम्हारा यूरोप में,
और साउथ आल्प्स कहाँ है? ये है कहाँ? ये है न्यूजीलैंड में। इसको याद रखना, क्योंकि न्यूजीलैंड में कौन है? इंग्लैंड वाले ही तो जाके बस गए, वहाँ के मूल लोगों को मार के भगा दिया उन्होंने और खुद जाके वहाँ बट गए, बस गए। तो उन्होंने तो क्या देखा था यूरोप में? उन्होंने क्या देखा था यूरोप में? देखा था आल्प्स। तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने बोला कि इसका भी नाम आज से आल्प्स रहेगा भाई, इसको हम दक्षिण का आल्प्स बोलेंगे। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में RAMP कार्यक्रम की घोषणा देखी गई, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किस क्षेत्र को लाभ होगा? MSME सेक्टर के लिए RAMP कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मंदिर भारत किस राज्य में बनाया गया है? एक मंदिर बनाया गया किस भारत के किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर चर्चा से पहले प्रक्रियात्मक वोट से परहेज किया। UNSC में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये पूछा है। तो कौन है हमारे अस्थायी प्रतिनिधि अभी? TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन का गठन करने का निर्देश दिया है? तो कौन है वो? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। अगला है कि स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल हर साल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, इसको याद रखना, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह सभी लोगों के लिए उनकी आस्था की परवाह किए बिना सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किस महीने में मनाया जाता है? तो ये किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर, PNB ने निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये पतंजलि आयुर्वेद के साथ लॉन्च किया है इन्होंने। PNB, P से PNB, P से पतंजलि, ऐसे याद रखना। अगला है कि हाल ही में तमिलनाडु ने केरल से कोयम्बटूर को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस बांध से बहिर्वाह बढ़ाने का आग्रह किया है? तमिलनाडु ने केरल से कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है उसमें निर्बाध जल मिलता रहे, इसलिए उसने क्या बोला है कि भाई इस बांध के निर्वाह को बढ़ाओ। तो कौन सा बांध है? तो है सिरुवानी बांध। सिरुवानी बांध, सी आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा केरल की तरफ से बहुत सारे पानी का जल का स्रोत है जो तमिलनाडु की तरफ चलती है, इसलिए इन दोनों के बीच विवाद भी खूब रहता है। ओके, जो पेरियार बांध है पेरियार नदी पर, वो बांध न एक्चुअली में है कहाँ पर? तो वो केरल में है, लेकिन उसकी देखरेख कौन करता है? तो तमिलनाडु सरकार करता है, उसको लीज पर लिया हुआ है। ओके, समझ रहे होगे आप लोग। तो ये कौन सा बांध था कोयम्बटूर शहर के पानी के लिए? तो सिरुवानी बांध, सिरुवानी बांध, सिरुवानी बांध इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। SBI ने सौर परियोजना का वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो टाटा के साथ की है। अगला है कि मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने शुभांकर का अनावरण किया। शुभांकर का नाम क्या है? पंजाब में चुनाव था, आप सबको पता ही होगा। तो हर साल चुनाव कमीशन क्या करती है ना कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ना तरह तरह के तरीके अपनाती है। तो उस बार इसका शुभांकर क्या था? तो शेर, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, बी आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ओके, भारतीय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBC जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संहिता, रवि मित्तल इसके नए चेयरमैन बने हैं। अगला है कि प्रोजेक्ट 75 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना को INS बागीर ने हाल ही में अपनी समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया। INS बागीर पनडुब्बी के किस वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कलवरी वर्ग से संबंधित है। ओके, प्रोजेक्ट 75 हम किस देश की सहायता से चला रहे हैं? तो ये फ्रांस। कौन सा? फ्रांस की सहायता से हम इसमें पनडुब्बियाँ बहुत सारी बना रहे हैं। के कलवरी, खांडेरी और एक था करंज, और फिर VVV है वागेश्वरी, उसके बाद से ये कौन सा है? वागीर है, और एक V से है बनेगा। ओके, तो ये 6-7 हैं पनडुब्बियाँ इसमें। कलवरी श्रेणी की है ये पनडुब्बी। कौन सी? INS वागीर। अगला है कि भारत और नेपाल ने हाल ही में किस नदी पर मोटर युक्त पुल बनने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस नदी पर बनाया जाएगा? ये महाकाली नदी पर बनाया जाएगा। भारत और नेपाल ने समझौता किया है।
मोटर वाहन चलने लायक नदी होगा और पुल होगा। हाल ही में किस देश ने ह्वेनसांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ह्वेनसांग 12 कौन सा हो सकता है? ह्वेनसांग बोल दिया मैंने, ह्वेनसांग मेरे मुंह में था, यात्री आए वो। ह्वासोंग 12 ये कौन कर सकता है ऐसी हरकतें बताओ? उत्तर कोरिया ही कर सकता है। ये देश बस इसीलिए न्यूज़ में आता है कि मिसाइल टेस्ट कर ली। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस निपोर्ट ने LIC को बीमा बॉन्ड्स में विश्व स्तर पर किस स्थान पर सूचीबद्ध किया है? तो 10th पोजीशन पर। LIC को 10th पोजीशन पर मिला है विश्व स्तर पर। अल्बर्ट झील संसाधन विकास परियोजना के लिए चर्चा में है, यह किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? कौन सा? अल्बर्ट झील। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों देशों की सीमा पर अल्बर्ट झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन में सुधार के लिए किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया गया है? असम में राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद है कि हाल ही प्रकाशित पुस्तक इंडियाज दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो जे साई दीपक जी के द्वारा लिखी गई है, जे साई दीपक जी के द्वारा। अगला है कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI ने भारतीय तट से मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम एस्कोम्ब्रियोडीज पेलिगियस की पहचान की है। स्थानीय भाषा में मछली को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलावट्टू। कितना सुंदर नाम है, इतना खराब नाम क्यों दे दिया? पोलावट्टू इस स्थानीय नाम है इसका, और इसको भारतीय तट जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ने भारतीय तट से इसकी प्रजाति की खोज की है, ओके, पहचान की है। अगला है कि गेम 24x7 ने रमी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित करने के लिए रहो एक कदम आगे अभियान शुरू किया है? गेम 24x7 रमी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित करने के लिए हैशटैग चलाया गया? ऋतिक रोशन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। अगला है किस क्रिकेटर को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से मिला है? तो मिला है डेरियल मिशेल को। बी आंसर हो जाएगा, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। अगला है कि श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल डीजल खरीदने का विकल्प चुना है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय एथलीट को नामांकित किया गया है? इसका क्या नाम है? नीरज चोपड़ा है ये। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस शहर ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है? तो दिल्ली ने बेंगलुरु को सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के रूप में आने के लिए दिल्ली पहले नंबर पर आ गई है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यहीं से शुरू होता है, उसके बाद बेंगलुरु का नाम आ रहा है। अगला है कि फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ किस मंत्रालय की पहल है? फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी किस मंत्रालय की पहल है? अब इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, यही क्वेश्चन की खासियत है, इसे पहले बता देता है क्या है। जिसके तहत एक नागरिक की कई डिजिटल ID को एक यूनिक ID के जरिए आपस से जोड़ा जा सकता है। जो अलग अलग डिजिटल ID होती है आपकी बहुत सारी, उसको एक ही डिजिटल ID से जोड़ा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। तो किसका है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। ए, फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। अगला है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में लॉन्च होने वाली है? तो ये दुबई में लॉन्च होगी। अरुणाचल प्रदेश का तोरगे महोत्सव किस आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र किस IIT में शुरू किया गया है? तो IIT धारवाड़ में शुरू किया गया है। ओके, तो 34 मिनट का आज ये वीडियो था, इसे 60-70 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो अब आएगा तो उसमें मैं सारा कंप्लीट करवा दूँगा, एक ही वीडियो में पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। इससे मैं और वीडियोज़ इस तरह के लेके आऊँ कि नहीं आऊँ मुझे बता देना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। नहीं आप लोग पसंद करो तो मैं ऑब्वियसली लाना बंद कर दूंगा, ये सीधी सी बात होती है, सबके साथ तो यही होता है ना। चलो, थैंक यू सो मच। इसको देखना, बिहार स्पेसिफिक भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा।